जब शुरू किया आपने, चलो ये तो हो गया, आपने देख कर सीखा, अपने आप को आपने ग्रूम किया, बट व्हेन यू केम टू मुंबई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, नया शहर है, तो किसने आपको सपोर्ट किया उस टाइम पर? किसने गाइड किया कि आपको इन लोगों से मिलना है, यहाँ जाना है, इस तरह से बात करनी है, हाउ एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ नया था, राइट, कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। हाँ, बट ऑनेस्टली ना मैंने कभी सोच के कुछ नहीं किया गायत्री कि कौन मुझे सपोर्ट करेगा, कौन नहीं करेगा, हु विल बी देयर फॉर मी। मेरी फर्स्ट फ्लाइट वॉज टू मुंबई। मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, वो मुंबई की ही फ्लाइट में बैठी थी, और मैं अकेले ही आई थी फर्स्ट टाइम भी, और मैंने अकेले ही आकर यहाँ पर पीजी देखा था। मतलब किसी ब्रोकर का नंबर मुझे किसी ने दिया था, एक फ्रेंड जो मुंबई में पहले रहते थे, उन्होंने मुझे ब्रोकर का नंबर दिया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने अपना फ्लैट भी खुद ही देखा, तो आई वाज स्टेइंग इन पीजी। तो मैंने सब देन मैंने वहीं पर ही जो लड़कियां थी जो पीजी में मैं रहती थी उनसे पूछा कि कोई हो तो प्लीज़ मुझे बताना, नंबर्स देना। और मुझे ना कभी भी ना ऐसे नहीं लगता कि यार मैं क्यों किसी से बोलूँ, इट इज़ ओके। समटाइम पीपल गेट इरिटेटेड कि शी आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट दैट इज़ माई क्यूरियोसिटी एंड आई डोंट फील बैड अबाउट इट। आई एम लाइक यार आई वांट नो व्हाट इज़ दिस। तो मैंने उनसे पूछा था, देन दे गेव मी सम नंबर्स एंड देन आई टेक्सटेड देम। नहीं रिप्लाई, मैं फिर मैसेज करती हूँ कि प्लीज़ टेल मी, लेट मी नो इफ देयर इज एनी वर्क, आई एम इन मुंबई, आई वुड लव टू वर्क फॉर यू एंड स्टफ। देन आई स्टार्टेड प्रिंट शूट्स। तो मेरा प्रिंट शूट से मेरे को फाइनेंशियली थोड़ा सा हेल्प होने लग गया, बट देन प्रिंट शूट्स में मेरा इतना टाइम जाने लगा, बिकॉज अगेन मतलब मैं अगर इफ़ आई एम इनटू समथिंग आई वुड लव टू गिव माई 100%। मुझे टोक पसंद नहीं है, कोई मेरे काम में ऐसे निकाले, आई फील लाइक यार आपका काम अपना 100% दो। तो वो अच्छा चलने लग गया लकीली विद इन मंथ्स, और मैं काफ़ी बिजी रहने लग गई इन प्रिंट शूट्स। बट देन मुझे लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं आई थी मुंबई, तो मैंने अपने आप को बिल्कुल वहाँ से फाइनेंशियली थोड़ा सिक्योर होकर आई वाज लाइक मैं कभी कभी बीच में करूँगी, बट आई वांट फोकस ऑन एक्टिंग मोर। एंड देन अगेन मैंने कास्टिंग डायरेक्टर प्लीज़ बताओ मुझे कुछ है, तो देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशन। कोई ऐसा ऑडिशन नहीं होता था जो मैं मिस करना चाहूँगी। हम लाइक कि चाहे मेरी कैसी भी हालत हो, मैं एक बार अगर ऑडिशन आया लेट्स गो, दे देती हूँ ना, ऑडिशन देखी जाएगी। तो मुझे ऐसे हार मानना ऐसे अच्छा नहीं लगता। रोज जाते थे मैं ऑडिशन जाती देने? थी, मैं 4 बंगलोज आराम नगर तुमने मुझे सब जगह देखा होगा उस टाइम पे। मैंने रिसेंटली आई एम सेइंग जब मैं नई शिफ्ट हुई थी मुंबई, सो डेफिनेटली वो सब टाइम लेके मैंने खुद ही किया है, एंड देयर वाज नो वन टू सपोर्ट और समथिंग। एंड मुझे इस चीज़ का कभी वो भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं करती तो आज मैं सीखती थोड़ी इतना कुछ। किसी का अगर हाथ होता, कोई सपोर्ट कर रहा होता, डेफिनेटली पेरेंट्स वर देयर इमोशनली सपोर्ट करने के लिए, बट उनको वो भी बेचारे कहाँ से करेंगे, उनको भी उतनी ही दुनिया मालूम है। सो इट्स जस्ट मी हु डिड इट, एंड लकीली स्टिल आई एम डूइंग इट, एंड इट्स जस्ट गोइंग ऑन, द जर्नी स्टिल गोइंग ऑन। या तो वो जो पूरा ऑडिशन का प्रोसेस होता था, और भी बहुत सारे लोग आते होंगे वहाँ पर, तो देखकर ऐसे कभी इंटिमिडेट हुए हो कि यार बहुत से लोग हैं? होता था ना पहले, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट देन चली तो जाती थी क्या जा रहा है ना कि थोड़े टाइम तक। पहले मैं इसीलिए मुझे शायद होता भी नहीं था, मेरा ऑडिशन क्रैक नहीं होता था, बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बट देन ग्रेजुअली अगेन आई एम सेइंग ना, हार ही नहीं मान रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो एक टाइम पर तो आपको हो ही जाएगा ना, आप भी नॉर्मल हो जाओगे। तो आई थिंक वही चीज़ हुई मेरे साथ भी। मैं देती रहती थी ऑडिशन, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी नहीं आएगा मैं फिर भी ऑडिशन दूंगी, एंड दैट इज़ हाउ आई लर्नड यार थ्रू द जर्नी। आई थिंक अगर आपका गोल और आपका जो इंटेंट है कि आपको यही करना है, एंड दैट नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, आई थिंक दैट लीड्स यू टू योर गोल। या अग्री, कंसिस्टेंसी इज द की। आई फील लाइक मैंने भी हार मानी है, ऐसा नहीं है। मैं एक टाइम पर जब मैं थक गई कि यार इतना नहीं हो रहा है जितना मैंने सोचा था, आई शिफ्टेड बैक टू जयपुर। But then within 1 month, because I think he saw my journey and he was like कि बेटा अभी last minute पे क्यों हार मान रही है, and then उडारिया happened within a month. Okay. But then उडारिया के लिए भी I gave the audition. अच्छा। हाँ, वहाँ से जयपुर से भी। But हाँ definitely मैं भी एक बार के लिए हार मान के चली गई थी, but then I gave my 110%, but it wasn't working out for me. पर मैंने हार मानकर ये नहीं कि अब मैं शादी कर लूँगी या घर पे रहूँगी या कुछ और, मैंने फिर मेकअप में काम शुरू किया। मैंने कहा मैं मेकअप करूँगी तो आई स्टार्टेड मेकिंग माई रील्स। वहाँ पे मैंने ऐसे हार नहीं मानी कि यार करना तो है ही ना, आप ही की जर्नी है, यू विल हैव टू बी इंडिपेंडेंट, एंड आई ऑलवेज बिलीव एवरी गर्ल शुड बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड इमोशनली, एंड आई फील लाइक ये बहुत अच्छी चीज़ है इफ़ यू फील दैट वे।
आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आजकल के टाइम पे सबके लिए बहुत जरूरी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आप इमोशनली हो ही independent जाते हो ही जाते हो। Agree to that. Yeah, it's just one thing leading to Yeah, other. it's related. When did you feel कि यार अब financial stability आ गई है? वो तो मुझे अभी भी नहीं लगता है। जितना आए उतना आने दो। Satisfaction क्यों? मतलब I am somebody and I don't want to get satisfied at all. मेरे अंदर बहुत हंगर है, भूख है, और वो सब चीज़ों की है, वो काम की भी हो, फाइनेंस की भी हो, सब चीज़ों की है। तो आई एम लाइक या आने दो, Let it keep coming. keep coming, I'm ready. So आपने मेकअप रील्स बनाना शुरू किया और फिर आपने ऑडिशन दिया फ्रॉम देयर फॉर उडारिया। बट उसके पहले आपने बहुत सारे पंजाबी म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। कल ही मैंने आपके सारे म्यूजिक वीडियोस देखे, सारे देखे। आई वाज लाइक इतने, मतलब वो एकदम रॉ एंड रियल पूरा दिख रहा था, बहुत छोटो सी। हाँ, a lot of them they were good, pretty good. हाँ, मतलब बट म्यूजिक वीडियो में ना अगेन जो मैं ऑडिशन में हिचकिचाहट रखती थी ना, क्योंकि बोलना इतना ज़्यादा नहीं आता था ना, धीरे धीरे सीखी हूँ सब। अब ये चीज़ मेरे काम कर गई वहाँ पर म्यूजिक वीडियोस में। आई गॉट 1 म्यूजिक वीडियो, फिर वहाँ पर तो एक्सप्रेशंस, तो मैं धीरे धीरे ना काम करते करते ट्रेन होती गई हूँ। तो मैंने वहाँ पर एक टाइम पे बहुत म्यूजिक वीडियोस किए थे। या आई सॉ, और हर वीडियो में ना लाइक यू सेड आपने एक एक वीडियो से सीखा है, लाइक द ग्राफ केप्ट ऑन, वो इम्प्रोवाइजेशन दूसरे वीडियो में दिखते गई है। Thank you. If you have noticed it, I did. That's a compliment. I did. Thank you. Because I was like, I have to speak to her. I need to know everything. Exactly. I feel like वही मैं कह रही हूँ ना, आप अपनी जर्नी के साथ साथ सीखोगे ना, it's a good thing यार। सीखना तो कभी बंद नहीं करना चाहिए। मैं आज बुरा फील करती हूँ कि काश जब पापा, तो जब हम आर्मी में ना हमारे अलग से समर कैंप्स होते थे, स्विमिंग क्लासेस होती थी, हॉर्स राइडिंग क्लासेस होती थी, और उस टाइम पे ना हम बहाने मारते थे, हमें पार्क में खेलना होता था। एंड नाउ आई फील लाइक कि यार ये वाली लड़की मैं बचपन में क्यों नहीं थी। गाइस, तुम लोगों को कभी भी पेरेंट्स बोले ना कि ये क्लास करनी है, बी ऑलवेज रेडी। मतलब 12th के बाद जब तुम बाहर निकलो, यू आर लाइक कि वी नो एवरीथिंग, तो तुम्हें और कहीं अपना टाइम नहीं लगाना है। सो फॉर मी आई एम लर्निंग नाउ दोज थिंग्स कि अब मैं वो सब चीज़ें सीख रही हूँ जो उस टाइम पे हम बहाना मार देते थे। ट्रू। और एक पॉइंट के बाद ना, लाइक व्हेन यू आर हसलिंग, तो वो मौका भी नहीं मिलता है टू डू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बिकॉज फिजिकली एग्जॉस्टेड हो, पूरा दिन काम कर रहे हो, शाम को यू लेफ्ट विद barely some time. Exactly. तब आप सोचो कि मैं rejuvenate करूँ खुद को या जाके एक्टिविटी करूँ। It's because after a point of time ना, आपको anyways you are working now, like after your school का जो टाइम होता है ना, वो बेस्ट टाइम होता है to learn anything, because you get your 2 महीने की छुट्टी, और उन 2 महीनों में आपके पास 12 साल है, लाइक आप कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें सीखते जा सकते हो उन 12 साल में। लाइक 2 महीने में कुछ भी क्लासेस ले सकते हो, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग क्लास, लाइक सब कुछ। मुझे लगता है 12th तक आपका बेस्ट टाइम होता है, बिकॉज आफ्टर 12th यू आर टू ऑक्यूपाइड कि अब आपको अलग से भी उनको टाइम देना पड़ेगा। सो दैट इज द सिनेरियो जो मैं कर रही हूँ, बट आई एम हैप्पी, आई एम मैनेजिंग इट क्वाइट गुड, एंड या आई वांट टू कीप लर्निंग। यस। तो जब म्यूजिक वीडियोस आपने किए, लाइक यू डिड अ लॉट ऑफ देम, कभी सोचा नहीं कि वहीं पर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म्स के लिए भी ट्राई किया जाए? यार उस टाइम पर इतना समझ ही नहीं था। उस टाइम पे ना जो काम मिलता था ना, ऐसे लगता था काम आ रहा है कर लो। और तब तक मैं पंजाबी में, मेरी मतलब आई कुडंट स्पीक पंजाबी, और मुझे पता नहीं था मैं एक्टिंग, देखो एक ना सॉन्ग में जितना हम करते हैं ना, ठीक है, वो एक्सप्रेशंस, यू आर नॉट सेइंग डायलॉग्स, और आई थिंक मुझे इसीलिए शायद से वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव ही इज़ देयर फॉर मी। उसका हाथ हमेशा मेरे सर पे, और जब उसको लगता है ना कि नाउ शी इज़ रेडी, ही विल गिव मी द अपॉर्चुनिटी। मे बी आई वाज लैकिंग ऑन समथिंग, और मे बी आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड आई डिड नॉट गेट एनी चांस ऑफ इट। सोचा भी नहीं और ना कभी चांस मिला। उस टाइम पे जो आ जाए बस वो कर लो, अरे एक्टिंग चलो करते हैं, सो आई वाज जस्ट एक्साइटेड किड अबाउट एक्टिंग, एक्ट करने मिलेगा। तो बस यही था, एक्टिंग की भूख से। हाँ। तो उडारिया कैसे हुआ? यू सेड यू गेव एन ऑडिशन, बट आपको कैसे पता चला कि एक शो है जो चंडीगढ़ में शूट हो रहा है या शुरू होने वाला है? सो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दैट, एंड हाउ डिड यू गिव एन ऑडिशन? मुझे कुछ नहीं पता था कि एक शो है जो चंडीगढ़ में होने वाला है। आई हैड नो आइडिया। आई गॉट अ टेक्स्ट, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में से बता रखा है काफ़ी बार। तो ओके मैं उठी हूँ, आई थिंक ये उस टाइम का टाइम था, कोविड के टाइम की बात है। मैं
उठी हूँ मॉर्निंग में, यू चेक योर लाइक विद अ कॉफी आई चेक माई इंस्टाग्राम एंड स्क्रॉल एंड स्टफ. तो आई सो सरगुन मैम्स मैसेज देयर. आई वाज लाइक वाओ, सरगुन मेहता, क्योंकि मैं पंजाब में काम कर चुकी हूँ एंड शी इज़ अ बिग नेम देयर. तो आई वाज लाइक वाओ, सरगुन मैम का टेक्स्ट है. एंड आई वाज लाइक शी टेक्स्टेड मी कि देयर इज दिस शो, डू यू वांट टू गिव ऑडिशन. आई वाज लाइक या, आई वुड लव टू. देन her team contacted me and they sent me the script. And again, it was magical. Like, it just happened. I wasn't prepared for this, but it happened, and thankfully it happened, and I'm so thankful for that. तो मैंने, मेरे पास 1-2 बजे के आसपास स्क्रिप्ट आई है. मैंने 6 बजे के आसपास ऑडिशन बना के भेजा था और 10-11 बजे मुझे कॉल आ जाता है दैट यू आर लॉक्ड. Wow. बट आई वॉजंट बिलीविंग दैट. वाई? बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है, यू आर लॉक्ड. आपका ना लुक टेस्ट हुआ, ना आपका मॉक शूट हुआ, ना आपने मुझे अभी तक देखा. ऑडिशन पे यू आर सेइंग यू आर लॉक्ड. लाइक दिस इज़ नॉट हैपनिंग. लाइक आई वाज श्योर कि ये ना लग रहा है मुझे, पर बिकॉज सरगुन मैम टेक्स्टेड मी, सो आई वाज लाइक जेन्युइन तो है, बट ऐसे कैसे हो सकता है. देन आई वाज लाइक यार, दे वर लाइक कि आपको चंडीगढ़ आना है विद इन 2 days. मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, गिव मी सम टाइम एंड प्लीज गिव मी द श्योरिटी दैट आई एम लॉक्ड. हाँ. तो ही वाज लाइक या लॉक्ड. मैंने कहा लीड है ना, बिकॉज आई वाज इन डाउट कि लीड को ऐसे कैसे लॉक कर सकते हैं. आई वाज लाइक लीड है ना. तो दे वर लाइक हाँ लीड है. मैंने कहा प्रोमो आएगा ना मेरा. क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कि दे वर लाइक नहीं, तीनों बहनें ही लीड में है, बट वो दोनों बहनों का कोई प्रोमो नहीं आता, एक ही लीड में है. तो लाइक मेरा प्रोमो आएगा. दे वर लाइक ऑफ कोर्स आप लीड में हो तो आएगा. मैंने कहा चलो. देन अगेन आई तो लव टू टेक चांसेस. मैंने कहा चलो देखते हैं, किस्मत का एक और चांस. और मैं चली गई चंडीगढ़ अपना सामान पैक करके अकेले. मैं वहाँ पर गई. देन दे मेट एंड स्टफ. देन मुझे लगा कि अभी भी मुझे तो पता नहीं है, कभी भी बदल सकते हैं. आई हैव नो आइडिया बिकॉज अभी तक लीड में कुछ शो किया नहीं था. सो आई वॉज क्वाइट डाइसी कि कुछ भी हो सकता है. बट देन यार थिंग्स वर्कड आउट एंड इट हैपेंड वेरी नाइसली. उडारियाँ कह सकते हैं आपकी लाइफ का गेम चेंजर था, बिकॉज फ्रॉम देयर ओनली इट वाज लाइक सॉर्टेड.